चलेगी तब तक वो शादी नहीं होने देंगे। एक गांव में एक व्यक्ति वैसे तो ठीक ठाक ही था, लेकिन जहां भी जाए जिसके भी दरवाजे पे बैठे तो काम बिगाड़ने का उसका काम था। तो उसका नाम लोगों ने रख दिया बिगाड़ानंद। क्या नाम रखा? बिगाड़ानंद। एक बार एक भैया के दरवाजे पे बैठे तो लड़का की शादी वाले आए। बिगाड़ानंद बैठे हुए थे। बिगाड़ानंद बैठे हुए थे तो शादी वाले को देख के लड़का सोचने लगो हमसे तो बैठे हैं, शादी तो होने वाली है ना, हमें तो सही लग रही है। लड़का के बाप ने जवाब दो, लड़ा एक काम करो, जो ले 200 रुपया और जो चाचा बैठे बिगाड़ानंद इन्हें पकड़ाओ और पैर छुओ और जगाओ, चाचा 2 घंटा बाद आ जाइए। तो बिगाड़ानंद को 200 रुपया पकड़ाए और बोले चाचा अब आप जाओ, थोड़े रिश्तेदार आए भाई, इनसे हम 2-4 मिनट बात कर ले, फिर आप आओ, 2 घंटा बाद आ जाइए, कोई दिक्कत ना। बिगाड़ानंद के जैसे ही पैर छुए तो अब वो अपना काम तो करेंगे ही, आशीर्वाद दे के बोले लला जो हमें लग रही शादी वाले हैं तो तुम खूब खुश रहो, जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती है वो जल्दी ठीक हो जाए। जवाब दो, तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती वो जल्दी ठीक हो जाए। भाई लड़का को मिर्गी आ रही तो शादी वाले कैसे शादी कर सकते? चुपचाप वहां से निकली के और लड़का सोचने लगो जे कबू ना सुधरेंगे। कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद की तबीयत खराब भई तो हॉस्पिटल पहुंचे। गांव वाले जो नए भैया रहे बोले अब जे मरेगा तो तसल्ली, मौत बड़ी सुकून होगा, ये मर जाए। लेकिन जो गांव के बुजुर्ग थे बोले नहीं ऐसा थोड़ी होता है, चलो हॉस्पिटल में है तो सब लोग देख के आए रहे। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब भैया तो सुनने वाले ना, बोले जाऊंगा ही नहीं। अब बुजुर्ग कछु मनाए पहुंचे, बिगाड़ानंद से बोले अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? बोले हाँ मरी रहे, अब तो जो कुछ हुए जितने दिन बाकी है वो जी ले। बोले भैया हमने कभी अच्छे कर्म नहीं करे और हम ये सोच रहे कि जब हम मर जाएं तो तुम हमारे मुंह में एक हाथ को खूंटा गाड़ दियो। जब जबान ने कभी अच्छे काम नहीं करन दे, जबान बड़ी गंदी है और इस जबान में पता नहीं कितने घर बिगाड़े, तो आप जब मर जाए तो हमारे मुंह में एक हाथ को खूंटा गाड़ दियो। बोले भैया जी कौन सी बात है? बोले हाँ हमारी इच्छा है, तो इतनी हमने काम बिगाड़े तो इतना काम आप कर दिए। बोले ठीक है। अब कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद मरे गए तो गांव वाले पहुंचे, सब इकट्ठे, पूरा गांव सब पहुंचे, वो खत्म हो गए। तो जब तैयार की गई अर्थी तो याद आया, एक बुजुर्ग बोले भैया कह रहे थे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में एक खूंटा गाड़ देना, तो कर दो इतना काम। अब कुछ लोग बोले अरे मर गए तो जान दो कौन सो वो देख रहे। अरे नहीं बोले इच्छा है तो इतना काम तो कर दो। तो कुछ लोगों ने एक हाथ को खूंटा लेके और बिगाड़ानंद के मुंह में गाड़ दिया। अब जब जैसे ऊपर कपड़ा डालोगे, कहोगे मुंह में खूंटा हो तो दूर से ही पता चलेगा कछु है। अब पूरा गांव इकट्ठा और अर्थी लेके जा रहे, पुलिस आ रही, तो सब लोग बोलते जा रहे जो भी बोलना होता है। पुलिस वाले ने देखो कि व्यक्ति तो मर गया, लेकिन ये दूर से दिख रहा है, ये मुंह में क्या है? रुको, अर्थी नीचे रखवाई। बोले हटाओ, कपड़ा हटाया। बोले कौन है? बोले जे हमारे गांव के बिगाड़ानंद थे, जो मर गए, तो इनकी इच्छा थी कि इन्होंने कभी अच्छे कर्म किए नहीं, तो इनके मुंह में ये लकड़ी गाड़ ली थी, तुम्हारा इतना काम हमने कर दिया, इन्होंने बोला था। अच्छा, पुलिस वाले बोले भाई तो इसने कभी जिंदगी में अच्छे काम किए नहीं, तुम लोगों ने इसके मुंह में लकड़ी ठोक के मार दिया। अरे बोले महाराज कैसी बात करते साहब, ऐसा मैंने नहीं किया। बोले मुझे सब पता है, अपराधी कभी नहीं कहता
कि मैंने अपराध किया है, हमें पता है कि तुम सबने मिलके, पूरे गांव ने मिलके ऐसे मार दिया। ये सज्जन व्यक्ति था। अब जितने पूरे गांव वाले जन बच्चा से सब जेल में। अब कछु तो हंस रहे और कछु रो रहे, बोले भैया मत जेल में डाल के। बोलिए गोविंद भगवान की। बिगाड़ने वाले होते वो सुधरते ही नहीं है। महाराज वहां सुरुच ने पकड़ा है को गद्दी से नीचे फेंका और जवाब दिया, और विष्णु चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, अक्ल है कहां तुम्हारी, भूप सिर पर ये गधा चढ़ाया है। और तू इतना ही राज्य का अधिकारी बनना चाहता है तो एक काम कर, मेरी कोख से जन्म ले, भगवान का भजन कर, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। ये 100 रुपए श्री संतोष मास्टर साहब मंगला सुंदर से आए हुए, और ये 101 रुपए श्री सुरेश नेताजी नंगला बरम से आए हुए। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहें, जो इच्छाएं हों वो पूर्ण हो। वहां से यहाँ तक आकर के सम्मानित किया। आपका परिवार और आप हमेशा सम्मानित बने रहें, विलासा और आकांक्षा है। महाराज पिता का चेहरा देख रहे कि अभी बड़ा लाड प्यार कर रहे थे, अब कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप वहां से निकले और निकल के माँ के पास पहुंचे तो मैया ने देखो है बेटा रो रहो, पूछी लाला किसने मारा, क्या हुआ मुझे बता। बोले माँ मौसी ने मारा है। क्यों? लेकिन कष्ट ये मौसी मारती रही, पिता ने कुछ नहीं कहा। अरे बाबा रे, माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी, माँ जैसी मार दिया तो क्या हो गया, चुप हो जाओ। बोले नहीं मैया, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मौसी ने मारा। फिर पिता चुपचाप बैठे रहे। अरे बाबा रे, जब वो तेरे पिता हो तब तो कुछ कहते हैं, वो तेरे पिता है। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता का नाम है परमात्मा ईश्वर जगदीश भुवनेश्वर, वो तेरा ही पिता क्या, वो तेरे पिता का भी पिता है, वो जगत पिता है। तो ध्रुव बोले मैं उसी पिता बन जाऊंगा जो ध्रुव हो तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे कोई कपड़ा दे और कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान लिया मैया उस तरह जाने दे मां। बोले नहीं लाला, अभी तू छोटा है, परमात्मा तो हर जगह है, कड़ कड़ में है। बोले नहीं, अगर कड़कड़ में होता तो जब मुझे मासी ने धक्का मारा तो मुझे उठा लेता। मां बोली लाला